जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कोशिका यानी सेल के बारे में। हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। जैसे एक बड़े इमारतों की सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, जो कई सारे ईंटों से मिलकर इमारत का निर्माण करती है। ठीक वैसे ही हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, जो लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन्हीं लाखों करोड़ों कोशिकाओं में से एक कोशिका को माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तो इसमें बहुत सी चीजें मिली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे बहुत कुछ। इनके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें सब एक दूसरे से अलग है और सबका काम भी अलग अलग होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन यह मृत कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek ने किया। स्लाइडर मेल्विन ने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने ही बताया कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, जो कई सारे कोशिकाओं से मिलकर मानव शरीर का निर्माण हुआ है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है और सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अगर हम मानव शरीर की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका पुरुषों का स्पर्म, सबसे बड़ा ओवम और सबसे बड़ी या लंबी ब्रेन की न्यूरॉन कोशिका होता है। तो चलिए हम कोशिका के अंदर थोड़ा ताक झांक कर लेते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस होते हैं। ये सारे अवयव जो है कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना बालनुमाकार होता है। इसमें प्रवेश करने वाले पदार्थों को नियंत्रण करता है। यह प्रोटीन का बना होता है। अगले नंबर पर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्ट कहते हैं। इसमें क्रिप्स चक्र चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, जिससे फलस्वरूप 38 एटीपी को मिलाकर एक ग्लूकोज बनाता है, जो 4.2 कैलोरी ऊर्जा देती है और हमें पूरे दिनचर्या के लिए कम से कम 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ा में जाता है। उसके बाद फेफड़ा से कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। जाने के बाद वह ग्लूकोज से मिलकर ऊर्जा का निर्माण करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह यानी पावर हाउस भी कहते हैं। क्वेश्चन भी आते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगले नंबर पर वैक्यूल्स यानी रसधानी। यह जल को संचित करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है, किंतु पादपों यानी पेड़ पौधे के कोशिकाओं में बड़ा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में अंतःप्रत्येक चलिका कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कोशिका का आंतरिक कंकाल होता है, जो कोशिका को कचकने धसकने से रोकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह चिकना होता है। इसमें से वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह खुरदुरा होता है। जब इसे माइक्रोस्कोप से और जूम करके देखा गया तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे छोटे छोटे दाने मिले, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो कि एक राइबोसोम था और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। क्वेश्चन भी आता है, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम भी दो प्रकार का होता है। पहला 70S राइबोसोम, दूसरा 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो है यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसमें बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु की कोशिकाएं आती हैं। दूसरा है 80S राइबोसोम, यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और इसमें पेड़ पौधे, जानवर, मानव की कोशिकाएं आती है। अगला है गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। यह ऊर्जा का परिवहन करता है। जैसे हमारे शरीर का कोई अंग कार्य कर रहा है और कोई अंग कार्य नहीं कर रहा है,
जो अंग कार्य नहीं कर रहा है उससे गोल्जी बॉडी एनर्जी लेकर जो अंग कार्य कर रहे होते हैं उसे दे देते हैं। यही गोल्जी बॉडी का मेन काम होता है। मेनली गोल्जी बॉडी जो है एनर्जी को बैलेंस बनाकर रखता है। अगला है सेंट्रोसोम। यह कोशिका विभाजन करता है। क्षतिग्रस्त कोशिका के जगह पर कोशिका विभाजन करके सेम वही कोशिका का निर्माण कर देता है। और यह सबसे ज्यादा लीवर के कोशिकाओं में विभाजन होता है और कम या ना के बराबर ब्रेन के न्यूरॉन की कोशिका में होता है। अगला है लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुबे ने किया। यह कोशिका के अंदर पाचन की क्रिया करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। किसी कोशिका के अंदर कोई अंग कार्य नहीं करता है तो उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करता है तो यह इस स्थिति में वह खुद फट जाता है और पूरा कोशिका को ही नष्ट कर देता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं और इसे एटम बम भी कहते हैं। अगला है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। इसकी खोज रॉबर्ट वॉन ने किया। यह पूरी कोशिका का नियंत्रण करता है। न्यूक्लियस के ऑर्डर पर कोशिका की सारे अंग कार्य करते हैं, अतः इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। कोशिका के सारे अंग आपस में नहीं टकराना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो लाइसोसोम से टकराया उसको नष्ट कर देगा। तो कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं वो आपस में न टकराए, इसीलिए इसमें कोशिका द्रव्य भरा होता है जो तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। यह 80% जल से बना होता है। सेम इसी प्रकार केंद्रक में भी केंद्रक द्रव्य भरा होता है और यह भी 80% जल से बना होता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए, जीन पाए जाते हैं। इन सभी को हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।